बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी आप समूह को ईशु सहाय आने का प्रयास करेंगे। आखिर में हम लोग मिशन पर्व क्यों मनाते हैं, ये विषय में हम आगे जानेंगे। और आज हमारे कलिसिया में इस पर्व को मनाते हुए 179 साल हो चुका है। मॉर्निंग सबको यीशु सहाय, फिर से आप सबको स्वागत है शोएब ब्लॉग चैनल में। और आप सबों को मिशन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो सबको मिशन पर्व की शुभकामना देते हुए चलिए आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। है तारीख 2 नवंबर 2024। आज है मिशन पर्व और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेलकम बैनर। पहले बार राउरकेला पेरिस काउंसिल हो करके मनाया जा रहा है मिशन पर्व समारोह। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेलकम बैनर GEL चर्च राउरकेला पेरिस काउंसिल मिशन पर्व वेलकम। आगे बात करेंगे, पहले हम बेच उच लगा लेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अभी कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से ही प्रोग्राम शुरू हो गया था। प्रभु भोज का कार्यक्रम था और अभी समाप्त होने पर है। यीशु सहाय बुगेंगे अब तो हाँ अब तो बुगेंगे। टोटल कितना होगा? 120। इसमें बेज भी है 10 रुपया, और मेस का 50 रुपया है, बेज 10 रुपया है। यीशु सहाय, यीशु सहाय। हाँ बुकिंग का बुक होता है आले के हमारे पे कितना है? दो बड़ा हाँ हिरपानी coba bagus minyak main kan मियाँ झिरपान है हिरपानी एक ठो दे 60 रुपये हिरपानी। और यीशु सहाय हर हाँ बुगेंगे आप बोलो हाँ चिंता में ना रही जो गेस्ट लोग के लिए खाली मिलाएगा, अभी नाश्ता देगा। यीशु सहाय आप 100 दिन क्या पैसे बुगेंगे आप बोलो है ठीक है। प्रभु जी ने तो कंपनसेटर देने का ठीक है। प्रभु जी ने तो कंपनसेटर देने का कहा ना ये जो ड्यूटी तो जो करते हो फ्रेश फ्रेश करते हैं यही है। बाकी बात सब ठीक है। हाँ ठीक ना शुरू में नहीं छापा लो तो ना अब प्रोसेशन को शुरू आ रहा साउथ वेस्ट डायसिस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा धूमधाम से कारीमाटी पेरिस का अंतर्गत कारीमाटी पास्टोरेट या तो कारीमाटी पेरिस में मनाया जाता है। वहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अलग होता है। वहाँ लगातार मैं 2 साल से प्रोग्राम में जाता रहा और वीडियो बनाता रहा, और इस साल भी वहाँ पे कार्यक्रम है। 4 तारीख को होने वाला है। कारीमाटी पेरिस काउंसिल का अंतर्गत मिशन पर्व मनाया जाएगा, तो वहाँ भी जाएंगे। और इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में सेट करके रखिएगा, ताकि जब भी कुछ भी नए प्रोग्राम का वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो वहाँ का एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है
होड़ भजन कंपटीशन का वहाँ अलग ही थोड़ा सा यूनिक होता है, क्योंकि होड़ भजन वहाँ पुरुष लोग का अलग और महिला लोग का अलग होता है। ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वहाँ का कार्यक्रम का, क्योंकि पुरुष वर्ग को, पुरुष लोग को कहीं भी कंपटीशन में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास किए हैं कारीमाटी पेरिस, अच्छा प्रयास किए हैं और ये सराहनीय है मेरे हिसाब से। तो आज यहाँ राउरकेला पेरिस काउंसिल होकर के मनाया जा रहा है मिशन पर्व 2024 और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब भीड़ भाड़ अभी लगी हुई है क्योंकि सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है। 7:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और प्रभु भोज का कार्यक्रम था और अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। और ख़त्म होने का बाद में चाय नाश्ता होगी। चाय नाश्ता होने का बाद में मिशन पर्व का समारोह का जो भी कार्यक्रम है वो होगी। तो मिशन पर्व जो कि क्यों मनाते हैं हम लोग, ये विषय में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, बाद में जानने की प्रयास करेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 1845 2 नवंबर जो कि हम लोग का छोटा नागपुर झारखंड में जो मिशनरी साहब लोग आए थे और वहीं से हम लोग का जो मिशन जो कि प्रभु को हम लोग जाने और प्रभु को ग्रहण किए, हम लोग का पुरखा लोग यीशु को ग्रहण किए और उसी तारीख जो कि 2 नवंबर को मिशन पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं जो कि गोस्नर साहब ने 4 मिशनरियों को भेजा था और 4 मिशनरी वो कौन कौन है, आप लोग के लिए ये सवाल रखता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो कि हम लोग का 4 मिशनरी आए थे उनका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए अभी कार्यक्रम फिर से शुरू होगा और जानने का प्रयास करेंगे आखिर में हम लोग मिशन पर्व क्यों मनाते हैं, ये विषय में हम आगे जानेंगे। और जैसे कि हम लोग ज़्यादा 2 पर्व को मानते हैं, एक तो जन्म पर्व जिसको हम लोग क्रिसमस या जन्म पर्व कहते हैं, दूसरा है हम लोग मनाते हैं कबर पर्व, ईस्टर पर्व को मनाते हैं। ये भी हम लोग के लिए एक बड़ा पर्व है, बड़ा त्यौहार है, पर इसको बहुत जगहों पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर ये कहीं कहीं पर नॉर्मली चर्च होता है, गिरजा होता है, पर कहीं कहीं पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार 2024 में राउरकेला पेरिस काउंसिल हो करके यहाँ पे मनाया जा रहा है मिशन पर्व समारोह और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, अभी देख सकते हैं। आप सबों को यीशु सहाय। मैं पादरी चोन्हास लकड़ा GL चर्च राउरकेला पेरिस का चेयरमैन हूँ और आज हम लोग पेरिस होकर के यहाँ पर मिशन पर्व समारोह मना रहे हैं। और जैसे कि हमारे कलीसिया की स्थापना 2 नवंबर 1845 ईस्वी में 4 मिशनरियों के आगमन के द्वारा हुआ और मिशनरी जर्मनी के बर्लिन शहर से भेजे गए थे और गोस्नर एवेंजलिस्ता फादर गोस्नर एवेंजलिस्ता गोस्नर उनके भेजने वाले थे और उसके द्वारा से जो बर्मा देश में उनको भेजा गया था, लेकिन वहाँ की परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण जो छोटा नागपुर से वहाँ पर कूली काम करने वाले आदिवासी लोग थे, उनको देखकर उनका संपर्क उनसे हुआ। तो इस तरह से फिर वे रांची आए और उनका पहुंचना 2 नवंबर 1845 ईस्वी को हुआ। और आज हमारे कलीसिया में इस पर्व को मनाते हुए 179 साल हो चुका है और जो उनका मिशनरियों का जो शिक्षा देने का या मिशन प्रचार करने का की बात थी, 3 पॉइंट में वह आता है। पहला शिक्षा देना,
दूसरा सुसमाचार प्रचार करना, और तीसरा मनुष्यों के हेल्थ की रक्षा करना, स्वास्थ्य शिक्षा थी। और इस तरह से आज हमारे गोस्नर एवेंजेलिकल लुथरन कलीसिया, जिसकी स्थापना गोस्नर के भेजे गए मिशनरियों के द्वारा हुआ, आज हमारे पूरा भारत देश में उसका अस्तित्व है। और उसी इतिहास की बातों को हम स्मरण कर आज मिशन पर्व मना रहे हैं। और यहाँ का प्रबंध आप लोग देख रहे हैं, पूर्ण प्रबंध है। सबको वचन की शिक्षा और खाने पीना इत्यादि की सामग्री मिली है, और सभी बड़े आनंदता के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हम सबों के लिए यह शिक्षा जो उन्होंने दी, हमारे नैतिक जीवन की उन्नति के लिए, विकास के लिए था। हम शिक्षित हुए। आज हमारे चर्च से भी कई एक डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी भी बन रहे हैं। ये उसी मिशन की देन है, गोस्नर साहब के मिशन की देन है। इस मिशन में सबसे पहले रांची क्षेत्र के, लोहरदगा क्षेत्र के पहला बपतिस्मा नवीन डोमन जो हेथाकोटा का था, और उसके साथ घुरन, और उसके साथ और 2 व्यक्तियों ने पहले बपतिस्मा लिया 9 जून 1950 ईस्वी को। उसके बाद 1 अक्टूबर 1955 को पुरुलिया के 9 बंगाली परिवारों ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद 5 साल के बाद फिर साधो मुंडा और मंगता मुंडा, जो मुंडा भाई थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया। 2 खड़िया भाई मंगरू और बंधो पौलुस ने बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार से हमारी कलीसिया की स्थापना हुई, और उसकी बढ़ती आज हम देखने पाते हैं। जो मिशनरी भेजे गए थे उनका नाम था एमिल सात्स, फ्रेडरिक वच, अगुस्त ब्रांड और ई थियोडोर यानके।
पाप में डूबा हुआ था, तो उन्हें अपना उपाय अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया और इस तरह से स्वर्ग से हमारे लिए उद्धार का सुसमाचार को इस जगत में पहुंचाया, और जिसमें तेरे दास फादर गोस्टर के द्वारा उसका प्रचार प्रसार हमारे जर्मनी से इस हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र में ही पहुंचाया। 2 नवंबर 1845 ईस्वी को वे बड़े दुख तकलीफ के साथ हमारे क्षेत्र में आए, पदार्पण किया। पिता परमेश्वर 4 गुलाम भाइयों ने बपतिस्मा ग्रहण करके तेरे ख्रिस्तानी कलीसिया को मंडली को इस छोटे नागपुर क्षेत्र में स्थापित किया। आज हम उसका 179 साल होने पर यह पर्व मनाते हैं, मिशन पर्व मनाते हैं, और इस पर्व में होकर हम राउरकेला पेरिस धन्यवाद देते हैं। तो उन्हें विभिन्न जगहों से अपने अपने मंदिरों से यहाँ सुरक्षित ले आया है और अब तक अपने आशीषों को आज के दिन के नाम में हमें अधिकारी से दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। दया कर और हमें आज के संगति में सभा में एक साथ बैठकर एक दूसरे को उन बातों को बांट सके, सुना सके जो समाचार तो हमारे लिए देना चाहता है। और इसलिए आज के सभी प्रबंधों को हम आपके हाथ में देते हैं, तो सबको अपने नाम की महिमा के लिए दुरुस्त कर, ताकि हे पिता परमेश्वर आज का यह ऐतिहासिक दिन जिसको 2 नवंबर मिशन पर्व के रूप में हम पाते हैं, मनाते हैं, हम तेरे आशीषों को प्राप्त करें और न केवल हमारे युग में, हमारे समय में, प्रांत आने वाले समय में भी पीढ़ी पीढ़ी इस बात ऐतिहासिक घटना की बातों को स्मरण करते हुए आपकी स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद निरंतर होती रहने पाए, आपको महिमा मिलते रहने पाए। इस निमित्त इस पूरे सभा को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। तो हर एक जो यहाँ उपस्थित है, हर एक को तो संभाल और किसी को किसी रीति से दुख तकलीफ और शैतान अपने युक्ति में ना फंसाए, ना घेरे, वरन हम एक साथ बैठकर पूरे पवित्रता के साथ, शालीनता के साथ प्रभु आज के दिन तेरी स्तुति और महिमा प्रशंसा कर सके। हमारे जीवन के सारे दुर्बलताओं को तो आप जानता है, और इसलिए उन दुर्बलताओं को दूर कर और आज के दिन हमें हमारे जीवन को नया बनाते हुए, अपने आशीषों को भरते हुए, अपनी गवाही के लिए हमें सीधा और तैयार कर। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सुंदर स्वागत के लिए स्थानीय मंडी की बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर से सभी सुंदर गीतों के द्वारा स्वागत किया गया। बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी आप समूह को यीशु सहाय। यीशु सहाय।